मैं जया भारत हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ आप सभी को। आज करवा चौथ का बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद, शुभकामना। आज हमारी देश की नारियां जो सुहागन है, सभी लोग अपने पतियों के लिए व्रत रखी हुई हैं करवा चौथ का, लंबी जीवन का, उनके सुखमय जीवन का। नारियों के अंदर ये जो भावना है पुरुषों के प्रति, ये बहुत सराहनीय है और बहुत ही प्रशंसनीय है। सारी माताओं बहनों को इस बात की बधाई। और मैं जया भारत भगवान से प्रार्थना करती हूँ, माँ अम्बे से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी सुहागी रहें, आप सबका सुहाग अमर रहे। क्योंकि ये लोग इसलिए व्रत रखी हुई हैं कि माताएं जानती हैं, इन्हें सदियों से यही बताया जाता है, ये जानती भी हैं कि जे बिन देह नदी बिन बारी और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। ये कै व्रत एक धर्मने माँ और काय बचन मन पति पद प्रेमा। इनका एक ही धर्म है, एक ही क्रम है, एक ही नियम है कि अपने काया से, अपने वचन से, अपने कर्तव्य से अपने पतियों का सेवा करना। ये मानस में लिखा गया है, मानस में बाबा तुलसीदास ने रामायण में लिखा है। और हमको लगता है हमारी देश की माताएं उन ऋषि मुनियों का, उन संतों का और उन लेखकों का लिखी हुई बात को अक्षर सत्य करते हुए अपने पतियों की लंबी जीवन के लिए आज सभी लोग व्रत रखी हैं। बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं नारी हूँ, मुझे किसी तरह से कोई ऐतराज़ नहीं है। हम अपने देश की वीरांगनाओं को जो निर्जला व्रत रख करके आज दिन भर उनके सुखद जीवन की कामना कर रही हैं, ये परोपकार की उनके अंदर भावना, उनके परोपकार से किसी का भाई बच जाएगा, किसी का बेटा बच जाएगा, किसी का नाती, कोई तपस्या में सब कुछ शक्ति। कहते हैं जो काम दवा से हो न सके वो काम दुआ से होता है। तो अगर दुआ से वो काम हो जाएगा तो अच्छी बात है और मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है ये, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ और सभी लोगों को बधाई देती हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ पूछती हूँ कि नारी लोग हमेशा व्रत रखती हैं, कभी भाई को बचाने के लिए, कभी पति को बचाने के लिए आप, लेकिन मैं एक बात पूछना, कभी बेटे को बचाने के लिए। लेकिन इस देश के लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, पुरुष समाज से पूछना चाहती हूँ, आपने कभी कोई व्रत रखा नारियों के लिए? कभी किसी ने बेटी के लिए व्रत रखा? कभी किसी ने बहन के लिए व्रत रखा? कभी किसी ने अपनी नारी के लिए व्रत रखा? कभी किसी ने अपनी माँ के लिए व्रत रखा? नहीं। और फिर भी नारी समाज की आपकी ज़िंदगी के लिए, जबकि नारी का जीवन सबसे ज़्यादा जोखिममय है। नारियां तो सबसे ज़्यादा मौत के मुंह में खड़ी हुई हैं। सबसे बड़ा दुनिया में पीड़ा अगर होता है तो प्रसव पीड़ा, जो 9 महीना तक लगातार माताएं ढोने का काम करती हैं आपको हमको, और 9 महीने के बाद जो प्रसव पीड़ा होता है उस पीड़े से बढ़कर के दुनिया में कोई पीड़ा नहीं होता है। और उस पीड़ा को माताएं सहती हैं। कम से कम आपके अंदर ये मानवता होता उनके लिए एक दिन व्रत रख करके कि वो जब प्रसव पीड़ा में रहें तो अच्छे से उनका बच्चा पैदा हो जाए, उनको पीड़ा न हो। इसके लिए कभी पुरुष समाज के लोगों ने व्रत रखा? नहीं रखा। कोई बात नहीं, माताएं हमारी रखती हैं। मैं एक सवाल और पूछती हूँ कि अगर इन्होंने रखा है तो आपने उनके लिए सोचा कि हमारे लिए लंबी आयु के लिए रखती हैं तो मैं भी कुछ सेफ्टी करूं, मैं भी कुछ अपना बचाव करूं। बिना हेलमेट के आप गाड़ी चलाते जाते हो इतनी रफ्तार में। सोचो जो औरत आज, जो नारी आपके लिए, जो आपकी दुल्हन आज व्रत रखी है करवा चौथ का, दिन भर पानी नहीं पी रही है कि आप जिंदा उसके सामने हो, फिर भी वो चाह रही है आप अमर हो जाओ। और जब बिना हेलमेट की आप गाड़ी चलाते कल जाओगे, कोई घटना हो जाएगी, घर पर आएगा तो उसके दिल पर क्या बीतेगा, इसका आपने सोचा, विचार किया? आपने विचार किया जो आपके लिए आज पेट काट करके आपके पूजा के लिए तमाम पूजा सामग्री ला करके आपका फोटो दे करके आपके सुखमय जिंदगी की मान करेगी, उसके लिए आपने विचार किया? आप शराब पी लेते हो और किसी गटर में पड़े रहते हो, घर में सब्जी के लिए बच्चे और आपकी पत्नी तरसती है, आपने विचार किया? विचार करो। आपने कभी सोचा कि आपकी वो बहन जो आपके लिए राखी बांधती है, आपके लिए इतना ईश्वर से प्रार्थना करती है, अभी करवा चौथ के बाद भैया दूज आएगा जिसमें आप भाई के रूप में पूजे जाओगे। आपने कभी अपने बहन के लिए सोचा कि हमारी बहन हमें अपने घर पर इंतजार करती होगी, हम सही सलामत से, क्या उसके घर शराबी बन के जाओगे? पैर तोड़ करके जाओगे? किडनी निकलवा करके जाओगे?
आप अपने लिए भी तो सेफ्टी सोचो। अगर दूसरे के लिए नहीं सोचते हो तो अपने लिए सोचो, क्योंकि तुम्हारे लिए इतने लोग व्रत रख रहे हैं, तुम्हारे लिए इतने दुआएं चल रही हैं। कभी माँ दुआ रखती है, कभी बहन रखती है, कभी पत्नी रखती है, और हमारे लिए तो कोई व्रत नहीं रखा। फिर भी हम सेफ्टी होकर चलते हैं, ईश्वर जो करेगा होगा। और आप क्या करते हो? तो आप कम से कम इतने सृष्टि के दुलरुआ हो, इतने प्यारे हो, तो कम से कम आप तो विचार करो। इसलिए मैं आप सभी लोगों से ही कहना चाहती हूँ, आज करवा चौथ के इस व्रत में आप लोग अपना खुद सेफ्टी रखिए, अपने आप लोग खूब अपनी जान की रक्षा करिए। और जो हमारी माताएं बहनें आपसे इतना प्रेम करती हैं, कभी बेटे के रूप में, कभी पति के रूप में, कभी भाई के रूप में, उनकी भावनाओं का आदर करते हुए गाड़ी सही से चलाओ, शराब मत पियो, टाइम से घर आओ, घर की मान सम्मान रखो, अच्छा इंसान बनो। यही सब मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। और पुनः मैं आप सभी को करवा चौथ का बधाई देते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करती हूँ।